यह दादी स्वर्ग की दर्जी थी। जो भी इंसान मरता था उसकी आत्मा सबसे पहले उनके पास लाई जाती थी। उनकी अनुमति के बिना कोई भी आत्मा स्वर्ग के द्वार तक नहीं पहुंच सकती थी। दादी का काम था हर मृत व्यक्ति का नाप लेना और उसके लिए नए कपड़े सिलना, फिर उसे स्वर्ग के विशाल द्वार से अंदर भेज देना। उन्हें अपने इस काम पर बहुत गर्व था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्हें एक नई आत्मा के आने की सूचना मिली। जैसे ही उन्होंने कागज देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मरने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी प्यारी पोती थी। यह देखकर दादी के हाथ कांपने लगे और कागज उनके हाथ से नीचे गिर गया। तभी उनकी पोती की आत्मा उनके सामने आ गई। दादी कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरा और उसे लंबे समय तक अपने सीने से लगाए रखा। फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चुपके से अपनी पोती को बचाने की योजना बनाई। दादी ने तुरंत अपने काम के कपड़े उतारे, एक कपड़े की गुड़िया को मेज पर लेटाया और उसे अपनी पोती के कपड़े पहना दिए। इसके बाद उन्होंने घंटी बजा दी। स्वर्ग के नियमों के अनुसार वह कपड़े की गुड़िया ही पोती की जगह स्वर्ग भेज दी गई। लेकिन अगले ही पल आसमान में जोरदार बिजली कड़की और पूरा कमरा हिल उठा। स्वर्ग के शासक ने दरवाजा तोड़ते हुए प्रवेश किया। वह दादी की चाल समझ चुका था। उसने दादी को असली आत्मा सौंपने का आदेश दिया, लेकिन दादी ने साफ मना कर दिया। उनके इस अपराध की सजा के रूप में स्वर्ग के शासक ने दादी और उनकी पोती दोनों को अधोलोक भेज दिया। उधर धरती पर असल में पोती का एक भयानक सड़क हादसा हुआ था। वह सड़क पर बेहोश पड़ी थी। तभी उसके नीचे से एक छोटा सा कुत्ता बाहर निकला। दरअसल हादसे के समय लड़की उस मासूम कुत्ते की जान बचाने के लिए उसे अपने शरीर से ढक रही थी। उसके इस निस्वार्थ बलिदान ने भगवान का दिल छू लिया। तभी स्वर्ग में मेज पर रखी कपड़े की गुड़िया अचानक चमकने लगी। उसमें जीवन की शक्ति भर गई और वह प्रकाश बनकर धरती पर उतर आई। जैसे ही उस छोटे कुत्ते ने जोर से भौंका, लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह फिर से जीवित हो चुकी थी। लेकिन दादी ने स्वर्ग के नियम तोड़े थे, इसलिए स्वर्ग के शासक ने उनकी आत्मा को हमेशा के लिए उसी छोटे कुत्ते के शरीर से बांध दिया।